हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में पिछला क्लास में जो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था उसके बाद से फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा और जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है श्रीधर आचार्य। तो वो सारे फॉर्मूले से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था और उससे कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉर्मूला और इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ द रूट्स उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है 3x² माइनस का 4x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग फॉर्मूला और फॉर्मूला में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? श्रीधर आचार्य मेथड को यूज करेंगे। तो हमें पहले पता है कि इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले जो मेथड हम लोगों ने सीखा था द फैक्टराइजेशन मेथड, उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें जो सीखना है वो सीखना है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला मेथड। तो हमें जो जनरल फॉर्मूला पता है वो है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a का वैल्यू पता करेंगे। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 एंड c का वैल्यू कितना हो जाएगा -4। बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम ax² प्लस bx प्लस c वी विल गेट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -4। इसके बाद जो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन का 2 है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इसमें जो भी a b और c है उसका वैल्यू को पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, b का वैल्यू कितना है -4, तो माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट b के जगह पे पुट करेंगे -4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 और b का वैल्यू कितना है -4 अपॉन 2 इंटू 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अपॉन अंडर रूट -4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 4 ज़ा 48 अपॉन का 6। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 4 प्लस माइनस 48 और प्लस 16 हो जाता है 64 का अंडर रूट अपॉन का 6। ठीक है, अब इधर करते हैं तो x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 64 होता है 8 अपॉन का 6। अब यहाँ से x का दो वैल्यू होगा, फर्स्ट वैल्यू आएगा 4 प्लस का 8 अपॉन का 6 एंड सेकेंड वैल्यू आएगा 4 माइनस का 8 अपॉन का 6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 8 12 अपॉन 6 कट के कितना आ जाएगा 2 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4 माइनस 8 -4 अपॉन 6 कट के आ जाएगा -2 अपॉन 3। तो इस तरह से फॉर्मूला मेथड को यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। 3x² माइनस का 4x माइनस का 4 ये क्वेश्चन था। हमने इसको पहले स्टेप में क्या करा, ये जनरल जो एक्सप्रेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके a b एंड c का वैल्यू पता करेंगे। a b और c का वैल्यू पता चल जाएगा, उसके बाद जो श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2 है, इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करके x का वैल्यू निकालेंगे जो कि इस केस में दो आया है, एक -2 अपॉन 3 और दूसरा आया है 2। तो दिस इज द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द श्रीधर आचार्य। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और उसको इस फॉर्मूला पे बेस करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व करना है यूजिंग फॉर्मूला, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस का रूट 7x माइनस का 7 इक्वल टू 0।
2x² प्लस √7x माइनस का 7 इक्वल टू 0 फॉर्मूला मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेम मेथड क्या करेंगे, इस जो इक्वेशन है इसको जनरल जो इक्वेशन होता है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद मुझे a का वैल्यू मिलेगा 2, b का वैल्यू मिलेगा √7 एंड c का वैल्यू आएगा माइनस का 7। इस पूरे एक्सप्रेशन को इस इक्वेशन के साथ यदि मैं कंपेयर करूंगा तो a का वैल्यू आएगा 2, b का वैल्यू आएगा √7 और c का वैल्यू आएगा -7। जैसे ही मुझे a, b और c का वैल्यू पता चल जाएगा, मैं जो श्रीधराचार्य का जनरल इक्वेशन रूट निकालने का फॉर्मूला है माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन का 2a, इस फॉर्मूले को यूज करूंगा और उसमें सारा डेटा पुट करूंगा। माइनस b का वैल्यू कितना है √7 प्लस माइनस √b है √7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है -7 अपॉन का 2 इंटू 2। ठीक है, अब कितना हो जाएगा माइनस का √7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर होता है 7 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 8 5 जा 56 अपॉन का 4। ये हो गया, इधर करते हैं। नेक्स्ट माइनस का √7 प्लस माइनस √63 56 प्लस 7 63 अपॉन का 4, यानी -7 प्लस माइनस √63 को मैं लिख सकता हूं 3√7 अपॉन का 4। √63 को हम लिख सकते हैं 3√7, 3 3 9 9 इंटू 7 63। अब मुझे x का दो वैल्यू पता चला, यानी x इज इक्वल टू -√7 प्लस माइनस 3√7 अपॉन का 4। अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर x का दो वैल्यू है। फर्स्ट वैल्यू आएगा -√7 प्लस का 3√7 अपॉन का 4 एंड सेकेंड वैल्यू आएगा x का माइनस का √7 माइनस का 3√7 अपॉन का 4। यहाँ पर देखा जाए तो माइनस प्लस हो जाता है माइनस, यानी 2√7 अपॉन का 4 और यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस यानी 4√7 अपॉन का 4। ये 4 से ये 4 कैंसिल यानी -√7 और ये 2 से ये 2 कैंसिल यानी √7 अपॉन 2। यानी ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर x का दो वैल्यू आया, एक वैल्यू आया √7 अपॉन 2 एंड सेकेंड वैल्यू आया माइनस का √7। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य मेथड यूज करके उसका फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट कंपेयर करना है जनरल एक्सप्रेशन से, वहां से a, b और c का वैल्यू पता करना है और उसके बाद उसको श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करके x का वैल्यू कैलकुलेट करना। होप समझ में आया होगा। ठीक है, इसी पर बेस करके एक लास्ट ईयर क्वेश्चन लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन क्या दिया हुआ 3x² माइनस x 3x² minus x minus 7 equal to 0 and give your answer correct to 2 decimal place, correct to 2 decimal places। ये क्वेश्चन आया हुआ 2004 ICSE 2004। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 3x² माइनस 7 3x² माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है एंड उसका आंसर जो होना चाहिए 2 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंस इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है कि हमें किस मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है या फिर फॉर्मूला मेथड से, बट वी विल प्रेफर द क्वेश्चन टू सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है
3x स्क्वायर माइनस का x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, एज यूजुअल इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इसका जनरल फॉर्मूला है जो, उससे कंपेयर करके यहाँ से हम ए बी सी का वैल्यू पता करेंगे। तो ए का वैल्यू आएगा 3, बी का वैल्यू आएगा -1 एंड सी का वैल्यू आएगा -7। ठीक है, ए बी और सी का वैल्यू पता चला। इसके बाद जो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। इस फॉर्मूले में डेटा को पुट करेंगे, यानी -b का वैल्यू कितना है -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी कितना है -7 अपॉन का 2 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 12 7 84 अपॉन का 6, यानी आंसर कितना आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 85 अपॉन का 6। इस तरह के क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट पता करना सीखना पड़ेगा, यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, बट जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट पता करना थोड़ा सा टफ होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं अगले क्लास में क्लियर कर दूंगा, बट आज इसको सिर्फ प्रोसेस समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर x का दो वैल्यू आएंगी। x का जनरल फॉर्मूला आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 85 अपॉन का 6। ठीक है, तो x का फर्स्ट वैल्यू आएगा 1 प्लस का अंडर रूट 85 अपॉन 6 एंड x का सेकेंड वैल्यू आएगा 1 माइनस का अंडर रूट 85 अपॉन का 6। हमें मेन चीज है 85 का स्क्वायर रूट निकालना। सिंस 85 इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना हम सिखा देंगे, बट इस केस के लिए आप याद रखिएगा 9.219 होता है। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करो तो x का वैल्यू आएगा 1 प्लस का 9.219 अपॉन का 6, और यहाँ पर यदि मैं पुट करूँ तो 1 माइनस का 9.219 अपॉन का 6, तो यहाँ पर आएगा 10.219 अपॉन 6, और इसका कैलकुलेट करके आंसर आएगा 1.703, और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा माइनस का 8.219। ठीक है, 8.219 डिवाइड बाई 6, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा माइनस का 1.369। ये मेरे को पता चला, यानी x का एक वैल्यू आया 1.703, x का दूसरा वैल्यू आया माइनस का 1.369। अब हमें बोला कितना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, 2 डेसिमल प्लेस। यहाँ पर है कितना 3 डेसिमल डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, बट मुझे चाहिए 2 डिजिट। तो इस केस के लिए एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि यदि मुझे 3rd डिजिट बोलेगा, 2 डिजिट के लिए बोलेगा, मैं 3rd डिजिट देखूंगा। 3rd डिजिट यदि 5 हो या 5 से ज्यादा हो, 2 केस बनते हैं। यदि हमको 2 डेसिमल प्लेस बोला है तो 2 डेसिमल प्लेस के लिए हमें 3rd डेसिमल प्लेस देखना पड़ेगा। 3rd डेसिमल प्लेस यदि 5 से कम हो, 3rd डेसिमल प्लेस यदि 5 से कम हो तो 2nd डेसिमल प्लेस हम एज इट इज लिख लेते हैं। कहने का मतलब देखिए, इसमें 3rd डेसिमल पॉइंट कितना है 3 है, जो कि 5 से कम है, यानी इसको जब हम 2 डेसिमल प्लेस तक कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.70। 2nd डेसिमल डिजिट जो होते हैं उसको एज इट इज लिख देते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। लेकिन यदि 5 हो या 5 से ज्यादा हो, 3rd प्लेस का डिजिट यदि 5 हो या 5 से ज्यादा हो, उस केस में हम 2nd वाली जो डिजिट होती है उसको 1 बढ़ा कर लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 1.37। ठीक है, माइनस का 1.37। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी था कि यदि 2 डेसिमल प्लेस बोलेगा तो मुझे दिमाग में रखना है कि हमें 3rd डेसिमल प्लेस को देखना है। 3rd डेसिमल प्लेस यदि 3 हो या 3 से कम हो तो हम 2nd डेसिमल प्लेस को एज इट इज रखते हैं, और 3rd डेसिमल प्लेस यदि 5 से ज्यादा हो, 5 हो या 5 से कम हो तो 2nd डेसिमल प्लेस को एज इट इज रखते हैं, और यदि 3rd डेसिमल डिजिट 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो 2nd वाले को 1 इंक्रीज करके लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2nd डिजिट 6 था तो 9 ये 9 है, 9 5 से ज्यादा है, इसलिए हमने इसको 2nd वाले को 7 कर दिया है। ठीक है, तो इसको हमको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था।
ठीक है, होप ये चीज समझ में आएगा। जस्ट हमने करा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, जब एक सिर्फ ये चीज समझने का था, 2 डेसिमल प्लेस का कॉन्सेप्ट को समझने का था, बाकी सब सेम था। ठीक है, चलिए ये तो था क्वेश्चन। अब आज का जो कॉन्सेप्ट है, जो न्यू कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, वो सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स को जानने से पहले क्या हमें पढ़ना है? नेचर ऑफ रूट्स। हमें पता है कि कोई भी रूट्स जो होगी 2 तरीके की हो सकती है, या तो रियल होगी या तो इमेजिनरी होगी। रूट जो होती है 2 तरीके की होगी, या तो रियल होगी या फिर इमेजिनरी होगी। और यदि रियल भी है तो उसमें भी 2 केस बनेंगे। ये जो रूट्स होती है ये 2 केस बनती है, या तो रूट्स रियल होगी या तो इमेजिनरी होगी। ठीक है, और यदि वो रियल है तो उसमें 2 केस बनेंगे, दोनों रूट्स अनइक्वल होंगे या फिर दोनों रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है, और इमेजिनरी है तो इमेजिनरी है, उसमें कोई कंडीशन हमें देखना नहीं है। यानी कोई भी रूट्स जो होगी वो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, और यदि रियल है तो रियल अनइक्वल भी हो सकती है और रियल इक्वल भी हो सकती है। तो हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि उसका रूट्स किस नेचर का है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे आज सीखेंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स को समझने से पहले इसका जो जनरल एक्सप्रेशन है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, इसमें से a, b और c का वैल्यू क्या है हमें पता होना चाहिए कि a जो होता है x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर जो रूट्स आते हैं वो अकॉर्डिंग टू द श्रीधर आचार्य x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन का 2a। ठीक है, अब ये हमारा x का जो वैल्यू होंगे, जो x जो इस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो x का वैल्यू होंगे, जो रूट्स होंगे, वो हमारा इस फॉर्मूले से मिलेगा। अब वो रूट्स रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे वो टोटली डिपेंड करता है रूट के अंदर का जो ये वैल्यू है, रूट के अंदर का जो ये वैल्यू है इसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि रूट्स रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। तो रूट के अंदर में जो वैल्यू है b² माइनस 4ac, इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी हमारा रूट्स का जो नेचर है वो इस वैल्यू पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कैपिटल D का वैल्यू होता है v² माइनस 4ac। ठीक है, ये जो v² माइनस 4ac है इसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और रूट्स का जो नेचर होता है वो इस डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू पे डिपेंड करती है। अब किस तरह से डिपेंड करती है, चलिए उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला कंडीशन याद रखिएगा, हम कंडीशन बता रहे हैं एंड नेचर्स बता रहे हैं। ठीक है, कि इफ d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, ये तो हमें पता है कि d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, इसका वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 आएगी, कंडीशन नंबर 1 याद रखिएगा कि d का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 आ गया, d मतलब होता है b² माइनस 4ac, इसका वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 आ गया तो रूट्स जो होंगे आर रियल तो होंगे एंड अनइक्वल होंगे। पहला कंडीशन ये याद रखिएगा कि यदि d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया तो रूट्स मेरा रियल एंड अनइक्वल होंगे। केस नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, इफ d का वैल्यू यानी d मतलब b² माइनस का 4ac, इसका वैल्यू यदि 0 आ गया, इक्वल टू 0 हो गया, यानी d मतलब b² माइनस 4ac, इसका वैल्यू इक्वल टू 0 आ गया, तो अंडर दिस कंडीशन मेरा रूट्स जो होंगे, रूट्स आर इस केस में भी रियल होंगे बट इक्वल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यानी d का वैल्यू ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और रूट d का वैल्यू इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और इसका लास्ट कंडीशन है
इफ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू लेस देन 0 हो गया तो मेरा रूट्स जो हो जाएगा इमेजिनरी हो जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर यू कैन से नो रियल रूट्स, ये कंडीशन होते हैं। तो नेचर ऑफ द रूट्स जो होते हैं जनरली डिपेंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू पे। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स आर रियल अनइक्वल, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और इफ एनी हाउ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू d का वैल्यू लेस देन 0 आ गया देन द रूट्स विल बी इमेजिनरी। ठीक है, समझ में आया? चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का प्लस का 9 इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9 इक्वल टू 0 एंड फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बताना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका, और उसके बाद हमें उसके नेचर के बारे में कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9 इक्वल टू 0। एज यूजुअल इसको कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद मुझे a का वैल्यू मिलेगा 4, b का वैल्यू मिलेगा -12 एंड c का वैल्यू मिलेगा प्लस का 9। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालनी है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब b का वैल्यू कितना है -12, तो ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 4 और c का वैल्यू कितना है 9। अच्छा, -12 का स्क्वायर होता है 144 और -69 जो होता है 144, यानी कट के कितना आ गया 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 0। अब मुझे कंडीशन याद है कि जैसे ही d का वैल्यू 0 आ गया मेरा रूट्स कैसा होगा, तो रूट्स का नेचर जो होगा, रूट्स जो होंगे, रूट्स आर रियल होंगे। रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट क्या होंगे? रियल होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन मिला, हमने क्या पता करा? a, b और c का वैल्यू पता करा। a, b, c का वैल्यू पता चलते ही d का वैल्यू निकाल लेंगे और d का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम रूट्स का नेचर क्या है वो बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, होप समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को और थोड़ा एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर बेस करके। ठीक है, क्वेश्चन है कि हमें नेचर बतानी है। क्या बतानी है? फाइंड, चलिए डिस्क्रिमिनेंट रहने दीजिए। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन है, 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0, और उसका नेचर बतानी है और रूट्स बतानी है। रूट्स का नेचर बतानी है और डिस्क्रिमिनेंट बतानी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0। इसको पहले कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से। यहाँ से a का वैल्यू आएगा 2, b का वैल्यू आएगा -4 और c का वैल्यू आएगा 3। अब इसका d निकाल लो। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। b का वैल्यू है कितना? -4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 3। 4 का स्क्वायर होता है -4 का स्क्वायर होता है 16, 4 2 = 8 3 = 24, यानी इसका आंसर आ गया -8। यानी d का वैल्यू क्या आ गया? लेस देन 0 आ गया। d का वैल्यू क्या आ गया? लेस देन 0 आ गया। तो जैसे ही d का वैल्यू मेरा लेस देन 0 हुआ, d का वैल्यू लेस देन 0 आया, इसका मतलब मेरा रूट्स कैसा है? रूट्स आर इमेजिनरी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं।
इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करके आज का क्लास को खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मे बी इस चैप्टर का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वर्ड प्रॉब्लम उसको करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the equation 2x square माइनस का 5x प्लस का k इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। ये हमें क्वेश्चन दिया है कि एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के जिसका रूट इक्वल है, तो हमें k का वैल्यू निकालनी है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो याद करिए, पहले इक्वेशन क्या दिया लिख लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का k इक्वल टू 0। इक्वेशन को कंपेयर कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, और यहाँ से a का वैल्यू आएगा 2, b का वैल्यू आएगा -5 और c का वैल्यू आएगा k। इतना करने के बाद हमें अब पढ़ना स्टेटमेंट हैज 2 इक्वल रूट्स। रूट्स इक्वल कब होते हैं? तो रूट्स इक्वल तब होते हैं जब d का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। जब d का वैल्यू 0 होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं, और d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ पर डेटा पुट करो, b का वैल्यू कितना है? -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू k इक्वल टू 0, -25 में 25 हो जाएगा, माइनस का 8k इक्वल टू 0, और यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा कितना? 25 अपॉन का 8। k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 अपॉन का 8। तो हमें ये स्टेटमेंट पढ़ना है हैज 2 इक्वल रूट्स। जब भी इक्वल रूट्स बोलेंगे हमें d का वैल्यू क्या कर देना है? 0 कर देना है, और d का वैल्यू 0 करके वहां से जो भी अननोन क्वांटिटी होगी वो हम पता कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और सेमी क्वेश्चन है बट इसमें थोड़ा सा इक्वेशन अलग है। ठीक है, रूट्स के, इसमें k का वैल्यू नहीं निकालना है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू निकालनी है, और इक्वेशन दिया है 4 प्लस m एक्स स्क्वायर प्लस का m प्लस 1 x प्लस का 1 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ये क्वेश्चन दिया है। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरीके की है, बस थोड़ा सा वेरिएबल का वैल्यू बढ़ा दिया है। क्वेश्चन यही है 4 प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसमें भी क्या करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से a का वैल्यू आएगा 4 प्लस m, b का वैल्यू आएगा m प्लस 1 और c का वैल्यू आएगा 1। जैसे ही इसको कंपेयर कर लिया, अब हमको स्टेटमेंट पढ़ना है कि इक्वल रूट से। इक्वल रूट कब होती है? जब d इक्वल टू 0 होती है, और d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बस इसमें वैल्यू पुट करो। b का वैल्यू कितना है? m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू है 4 प्लस m और c का वैल्यू है 1 इक्वल टू 0। अब इसको a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b 2m हो जाएगा, प्लस b के स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस, अब इसका ब्रैकेट तोड़ो, 4 4 जा 60m प्लस माइनस माइनस 4m इक्वल टू 0। अब यदि ध्यान से देखें तो m स्क्वायर 2m माइनस 60m हो जाएगा, माइनस का 12m, 1 माइनस ये प्लस का 60 होगा, सिर्फ m नहीं होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 4m, 2m माइनस का 4m हो जाएगा 2m माइनस का 2m, और माइनस प्लस 1 माइनस का 60 हो जाएगा माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब आ गया m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का 15। अब ये क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना इजी है। कैसे सॉल्व करेंगे?
तो एम स्क्वायर माइनस का 2m, एम स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब फैक्टर निकालो एम स्क्वायर, इसका फैक्टर 5 3 होगा, माइनस करके 2 आ जाएगा तो 5 माइनस 3 m माइनस का 15 इक्वल टू 0। एम स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 3m माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से m कॉमन ले लो तो m माइनस 5 और यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो m माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से m माइनस 5 कॉमन ले लो तो बचेगा m प्लस 3 इक्वल टू 0। आइदर m माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा और m प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से m का वैल्यू 5 आ गया और यहाँ से m का वैल्यू माइनस 3 आ गया। तो इस तरह से हमें m का वैल्यू पता चल जाएगा। करना कुछ नहीं था, इस इक्वेशन को कंपेयर करते जनरल इक्वेशन से, a b c का वैल्यू निकालते, रूट्स इक्वल दिया हुआ है तो d इक्वल को 0 कर देते, वहां से वैल्यू पुट करते, m का वैल्यू आ जाएगा 5 और माइनस 3। तो ये था आज का सेशन, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।